सोशल मीडिया में यह खबर तेज़ी से फैल रही है कि आइसलैंड के अंदर एक लाइट हाउस में लाइट हाउस कीपर की जॉब के लिए मंसेरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक पाकिस्तानी शाहजमान को सेलेक्ट कर दिया गया है और साथ ही उसकी माहाना 30 करोड़ रुपए तनख्वाह की खबरें भी सोशल मीडिया में तेज़ी से फैल रही हैं। और इसी के साथ एक और ख़बर फैलाई जा रही है कि इसी लाइट हाउस में कुछ दिन पहले आज़रबाईजान से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की जान की बाजी हार चुकी है। और इसी के साथ ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि इस लाइट हाउस में तकरीबन 400 लोगों में से सिर्फ 3 लोग जिंदा बच के आ सके, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। लेकिन साथ ही ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से 40,000 से ज़ायद लोगों ने इस लाइट हाउस की नौकरी के लिए अप्लाई किया। सोशल मीडिया खबरों के मुताबिक शाहजमान की फैमिली उसको वहाँ जाने से रोक रही है, लेकिन यह नौजवान करोड़ों रुपए कमाने के ख्वाब दिल में लिए वहाँ जाने पर बज़िद है। ये तो थी सोशल मीडिया की खबरें जिनकी अभी तक किसी भी सोर्स से तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये लाइट हाउस आखिर चीज़ क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है और क्या वाकई में लाइट हाउस कीपर को करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाह दी जाती है। विकीपीडिया के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 18,000 से ज़्यादा लाइट हाउस मौजूद हैं। अपने साहिल समंदर या समंदर के अंदर छोटे छोटे जजीरों और चट्टानों में बनी हुई मीनार नुमा इमारतें किसी न किसी वीडियो या मूवी में ज़रूर देखी होंगी। दरअसल ऐसी इमारतें तो सदियों पहले से बनाई जा रही हैं और पुराने वक्तों में तो इन इमारतों की अहमियत बेइंतहा ज़्यादा थी। इन ज़मानों में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए या तजारत के लिए समंदरों में सफ़र किया करते थे। उस ज़माने में कोई जदीद नेविगेशन सिस्टम या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, इसलिए अंदाज़ों से और नक्शों से ही मल्लाह एक जगह से दूसरी जगह पे जहाज़ों को ले जाया करते थे। लेकिन रात के वक्त या तूफ़ान आने की वजह से ये जहाज़ अपना रास्ता भटक जाया करते थे या फिर हादसात का शिकार हो जाया करते थे। और आपको ये वाक़या तो याद होगा कि ऐसे ही रास्ता भटकने की वजह से जो जहाज़ जापान जाते जाते अमेरिका पहुंच गया था और इस तरह से कोलंबस ने एक नई दुनिया अमेरिका को दरियाफ्त किया था। इन्हीं हादसा से बचने के लिए उस ज़माने के हुक्मरान समंदरों के किनारों में और बड़ी बड़ी चट्टानों में बड़ी बड़ी मीनार नुमा इमारतें या लाइट हाउस तामीर किया करते थे। और शुरू में जानवरों की चर्बी और लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जाता था और रात के वक्त मीनारों की चोटियों में इन लकड़ियों को जलाया जाता था और इससे रात में सफ़र करने वाले जहाज़ अपने सफ़र का ठीक तयन कर सकते थे। दोस्तों, दुनिया में समुद्री सफ़र का इतिहास बहुत पुराना है, इसीलिए आपने कुरान में भी कश्ती नूह का जिक्र ज़रूर सुना होगा। 1000 साल कबल मसीह के कुछ ऐसे आसार मिले हैं कि समंदरों के किनारों में लकड़ियाँ जलाकर जहाज़ों को समंदरों के किनारों की निशानदेही कराई जाती थी। अब चूंकि दुनिया गोल है और दूर से आने वाले जहाज़ों को ये जलती हुई आग नज़र नहीं आती थी और जब वो पास आके इस आग को देखते तो जब इतने नज़दीक से जहाज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था और अक्सर जहाज़ हादसों का शिकार हो जाया करते थे। यह तरीका सिर्फ छोटी कश्तियों के लिए कारआमद था जो कि पास आकर आग को देखती और उन कश्तियों को कंट्रोल करना आसान होता था। इसी के पेश नज़र उस वक्त के हुक्मरानों और माहिरीन ने ऊंचे ऊंचे मीनार बनाने का आगाज़ किया ताकि समुद्री सफ़र को महफूज बनाया जा सके। 200 साल कबल मसीह सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया के मुकाम पर साहिल में संगे मरमर से 600 फीट बुलंद मीनार तामीर किया गया और इसी मीनार को जदीद लाइट हाउस का आगाज़ माना जाता है और इसके आसार आज भी मौजूद हैं। इसके बाद जिद्दत के साथ साथ गहरे समंदरों के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानों में भी लाइट हाउस बनाए जाने लगे और आज दुनिया में तकरीबन 18,000 से ज़्यादा लाइट हाउस मौजूद हैं। लाइट हाउस क्यों इतना ज़रूरी है और इसको इतनी अहमियत क्यों दी जाती है और पुराने वक्तों से ही लाइट हाउस बनाने के लिए करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाते थे, इसका अंदाज़ा आप सिर्फ ये एक वाक़या जानकर लगा लेंगे। ये सन 1873 की बात है कि जब उस वक्त की दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ SS अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सफ़र कर रहा था। इस जहाज़ में सामान तजारत के साथ साथ अमला और सैकड़ों मुसाफिर सवार थे और यह उस वक्त का सबसे मजबूत और महफूज जहाज़ माना जाता था जिसके डूबने के आसार बहुत कम थे। उस दिन SS अटलांटिक अपने 19वें सफ़र पे था और सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जब जहाज़ गहरे समंदर पे पहुंचा तो अचानक तूफ़ान की वजह से हर तरफ धुंध छा गई। अमले ने अंदाज़न तजर्बे की बुनियाद पर जहाज़ को किनारे में पहुंचाने की कोशिशें शुरू कर दी और वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब होने ही वाले थे कि अचानक ये जहाज़ साहिल के करीब एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है और इसका बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो जाता है और ऐसे ये जहाज़ सैकड़ों मुसाफिरों और करोड़ों रुपए के सामान तजारत के साथ डूब जाता है और ये हादसा उस सदी का सबसे बड़ा हादसा बनकर सामने आया। लेकिन सिर्फ एक चीज़ अगर अमले को या जहाज़ में बैठे हुए किसी मुसाफिर को नज़र आ जाती तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था और जहाज़ को डूबने से बचाया जा सकता था। अगर अमला पास ही मौजूद जजीरे में लाइट हाउस की वो जलती हुई लाइट देख लेता तो उस सदी का सबसे बड़ा हादसा टल सकता था।
दोस्तों ये तो 150 साल पुरानी बात थी, लेकिन इंसान तो हजारों सालों से समुद्रों में सफ़र कर रहे हैं और कई जहाज तूफानों में रास्ता भूल गए या बड़ी बड़ी चट्टानों से टकराकर डूब जाया करते थे। इन्हीं हादसात और ख़तरात को कम करने के लिए ये लाइट हाउस तामीर किए जाने लगे। अब तो दुनिया में जिद्दत और टेक्नोलॉजी और जदीद नेविगेशन सिस्टम की वजह से जहाज़ अपने रास्तों का ठीक ठीक तयन आसानी से कर सकते हैं और ऐसे ही दुनिया में मौजूद हज़ारों लाइट हाउसेस को सैटेलाइट से और टेक्नोलॉजी से दूर से बैठ के कंट्रोल किया जाता है। लेकिन समंदरों के अंदर कुछ ऐसे ख़तरनाक और हसास इलाके मौजूद हैं जहाँ पे हर वक्त तूफ़ानों का और धुंध का ख़तरा लगा रहता है। इन जगहों पर सैटेलाइट से लाइट हाउसेस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही आइसोलेटेड और आबादियों से बेइंतहा दूर समुद्री इलाकों में लाइट हाउस कीपर को तैनात किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई में लाइट हाउस कीपर को करोड़ों रुपए माहाना तनख्वाह दी जाती है? तो जी हाँ दोस्तों, इसमें बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि दुनिया में 2-3 ऐसे लाइट हाउसेस हैं जो दुनिया की आबादियों से बेइंतहा दूर, आइसोलेटेड और तनहा और ख़तरनाक जगहों पर कायम है और वहाँ पे लाइट हाउस कीपर को सालाना $1.3 मिलियन तक तनख्वाह दी जाती है। लेकिन इसके साथ वहाँ काम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन और कुछ टेक्निकल नॉलेज बेइंतहा ज़रूरी होता है। इन खतरनाक लाइट हाउसेज में से एक लाइट हाउस थ्रेड रैंगर भी है, जिसे 1938 में इंसानों ने बगैर मशीनों से सतह समंदर से 130 फुट की बुलंदी पर एक समुद्री चट्टान पर तामीर किया था। इसी तरह से स्ट्रैम्बोली लाइट हाउस इटली, वाइटफोर्ड लाइट हाउस वेल्स और ईयरहर्ट लाइट हाउस आइसलैंड दुनिया के खतरनाक तरीन लाइट हाउसेज में से एक हैं, जो दुनिया की आबादियों से बेइंतहा दूर और ख़तरनाक समुद्री चट्टानों पर वाक़या है। लेकिन सोशल मीडिया में इन लाइट हाउसेज में काम करने के लिए 30 करोड़ रुपये माहाना तनख्वाह और सारे प्रोसेस को मजाक बना के पेश किया जा रहा है, जिनकी किसी भी सोर्स से अभी तक तस्दीक नहीं हुई। कौन से 400 लोग मारे गए और कौन से लोग बच के आ सके, इनकी भी कोई तस्दीक अभी तक ऑफिशियली नहीं हो सकी। और 40,000 पाकिस्तानियों ने कहाँ पे अप्लाई किया, किस वेबसाइट पे अप्लाई किया, किस मुल्क के लिए अप्लाई किया और किस मुल्क ने उनको ये जॉब ऑफर वापस की, इसकी भी अभी तक कोई ऑफिशियली तस्दीक नहीं हो सकी। उम्मीद है कि शायद अगर इन खबरों में कोई तस्दीक हुई तो ऐसी कोई खबर या मुसद्दका किस्म की सोर्सेज से कोई ना कोई इतला ज़रूर निकल आएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ ये सोशल मीडिया की खबरें हैं जिनमें कोई तस्दीक मौजूद नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।